देश का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय एबीपी न्यूज़ पहुंचा है और आज आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानकारी देंगे। एबीपी न्यूज़ के साथ है वाइस चांसलर प्रदीप कुमार प्रजापति जी। सर आपका स्वागत है। सर आजकल लाइफस्टाइल को लेकर एक लोगों में जो बीमारी कहें या कोई परेशानी वाली लीवर को लेकर, इसको लेकर काफ़ी मरीज आ रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ है वो आप बताइए। आजकल हमारे खान पान रहन सहन के हिसाब से जो बहुत सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने शरीर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन है वो हमारा लीवर है, क्योंकि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी। और इस इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसको काम करने के लिए थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। लेकिन जो हमारा खान पान का सिस्टम है उसमें जो प्रोटीन है, जो हमारी ड्रग्स हैं, जो हमारे नारकोटिक्स हैं, जो हमारे अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं। और जब ये लोग यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे, मेरा तो ये मानना है कि इस समय 99% लोग फर्स्ट ग्रेड ऑफ लीवर में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि लीवर को उतना रेस्ट जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। उसको काम करने के लिए एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हाइपर सिक्रेशन के कंडीशन में आता है। तो आप देखेंगे कि लीवर फर्स्ट, आप कभी टेस्ट कराने जाइए तो लीवर के जितने भी टेस्ट होंगे उनमें फर्स्ट ग्रेड लीवर चेंजेज आपको ज़रूर मिलेंगे। सेकेंड और थर्ड ग्रेड में जाते जाते फैटी लीवर और सिरोसिस की कंडीशन आती है। तो उससे बचने के लिए हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपने जो हैं, जहाँ पे आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट हमारे यहाँ आयुर्वेद में आया हुआ है, जिसमें हमें क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, डिजीज़ वाइज अलग रहता है और हेल्दी कंडीशन में अलग रहता है। तो हमको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, जिसको हम भूल जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि बच्चे लोग जो अभी हो रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जंक फूड को बहुत पसंद कर रही है, या वो हमारे पनीर को बहुत ले रही है, प्रोटीन बहुत खा रहे हैं। तो उनमें क्या होता है कि लीवर को बहुत एक्सेस काम करना पड़ता है, और उसको जो रेस्ट मिलना चाहिए रात को सोते वक्त, आहार के बाद निद्रा का कंसेप्ट आता है, तो वो कंसेप्ट भी नहीं अप्लाई हो पा रहा है, क्योंकि 7 से 8 घंटे हमें सोने के लिए चाहिए रात को। उसी के दौरान लीवर अपने आप को रिगेन करता है, वो अपने जितने भी टॉक्सिन्स बने होते हैं उनको एक्सीड करता है। एंटीऑक्सीडेंट चाय पी लेने से काम नहीं चलता है, हमको उसको रेस्ट देना पड़ेगा। जब रेस्ट देंगे तो वो उसका बायोकेमिकल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में वो अपने आप को साफ़ करता है और दोबारा कैपेसिटी आती है उसकी काम करने की। साथ ही साथ इसके साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल है, या जो ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं, ब्रह्मचर्य से हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम सेक्सुअल लाइफ से अलग रहेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि बचपन में हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, तो एक लिमिट है, हर चीज़ खेलना पीना खाना पढ़ना ये हमारा होता है। युवावस्था में आते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा खाना पीना और खेलना आता है, खेलने के साथ साथ सोशल वेलबीइंग की चीज़ें आती हैं, सोशल अचीवमेंट की चीज़ें आती हैं। युवावस्था से आते हैं हम नौकरी के लिए, तो घर बार में आता है हमारा, हम उसमें जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और जब हम 40 साल 50 साल के ऊपर होते हैं तो हमारे शरीर काम करते करते थक चुका होता है और उसको एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें छोड़नी होती हैं, हमें अपने चेंज करने होते हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जीने के लिए खाएं, खाने के लिए नहीं जिए। अब जनरली ये देखा गया है कि लोग खाने के लिए जीते हैं, और उसके वजह से आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप देख रहे होंगे, डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हमारे ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कुछ ऐसे कम्बिनेशंस आ रहे हैं कि दो डिजीज़ के कम्बिनेशन हो जा रहे हैं। हम सिम्टम्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे आजकल ऐसा हो रहा है पोस्ट कोविड एरा में कि कोई भी है, कुछ भी काम कर रहा है, गिरा और पड़ाक से चला गया, हार्ट अटैक हो गया। अभी छोटे छोटे बच्चों को शुगर आ जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सब डिपेंड करती है। ओवरऑल अगर हमारा लीवर ठीक है तो हमें लीवर को ठीक करने के लिए कुछ बहुत मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है, कि हमारी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो। तो इसमें क्या होता है कि जब जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो खाना चाहिए। प्रोटीन की डाइट थोड़ी कम करें, फैट डाइट कुछ कम करें, और जो पेस्टिसाइड है, माइक्रोबियल कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, उनका कम से कम यूज करें। नेचुरल फॉर्म में अगर रहने की आदत हम डाल लें, सुबह उठ के आप देखते होंगे कभी कभी, अभी आजकल तो लोग उठते ही नहीं है 7 बजे से पहले,
6 बजे जो उठ जाते हैं, हम हाथ उठवाते हैं क्लास में तो पता चलता है 1% बच्चे 6 बजे उठते, 6 से पहले तो कोई उठता ही नहीं है। तो सूर्योदय का जो कंसेप्ट था, ब्रह्म मुहूर्त का जो कंसेप्ट था, वो हमारा ख़त्म हो गया है। मैक्सिमम टाइम जो हमें एनर्जी मिलती है एटमॉस्फेयर से, वो सूर्योदय के समय मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का प्रेयर का कंसेप्ट हुआ करता था, जहाँ विटामिन डी सबसे ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। तो उन चीज़ों को हमें रिगेन करने की ज़रूरत है। पूरा पाश्चात्य विश्व हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारी चीज़ों को हम अडॉप्ट कर रहा है और हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ काम करेंगे, तो इस पर्टिकुलरली लीवर को ध्यान में रखते हुए, तो हम लगता है कि आगे वाली जनरेशन को बहुत कुछ बचा पाएंगे, क्योंकि ये लीवर बचाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि छोटा सा भी लीवर का पार्ट अगर उसमें रीजनरेशन पावर होती है, छोटा सा भी पार्ट अगर उसका ठीक रहता है तो वो पूरे पार्ट को ठीक कर लेता है। केवल रेस्ट जनिक ज़रूरत है। खान पान मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर हम दे लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। आपने देखा होगा कि मॉडर्न में इसके लिए कोई बहुत दवाइयाँ नहीं है, जस्ट रेस्ट प्रोवाइड करते हुए, बेड रेस्ट। खाने में ये चीज़ें नहीं खानी है आपको, इतना दे के आपको रेस्ट कर देते हैं। हमारे पास आयुर्वेद में, क्योंकि आप देखे होंगे जितनी भी बहुत पहले से लीव 52 आज से नहीं है, 40 साल पहले से चल रही है। मॉडर्न वाले भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें मेन होता है कुटकी, भू आम्लकी हमारा जो इम्पोर्टेंट है। और कई जगह हमने ट्रेडिशन में भी देखा, जैसे हम गुजरात में देखा, हमने तमिलनाडु में देखा, लोग अपने घरों में रखते हैं और रोज़ को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते रहते हैं। तो उससे उनका इम्पैक्ट ये रहता है कि उनका लीवर काम करता रहता है और ठीक रहता है, एक्सक्रीट करता रहता है। तो उसका ये भी है कि कंप्लीटली उसे बंद नहीं कर सकते आप, उसको काम में तो रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, खान पान में अपना ध्यान रखें, और अपने जिस रीजन में रह रहे हैं और जिस सीज़न में रह रहे हैं, रीजन और सीजन के हिसाब से अगर हमने खान पान को मेंटेन किया, तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी हमारी 100% की गारंटी है। जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।